राजेश पाल वे एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश जी, प्राइस परफॉर्मेंस अच्छी इंडस्ट्रीज की, निफ्टी आईटी डिलीवर करता हुआ आज क्या चीज कर रहे हैं आप स्टॉक्स में आज इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, बिल्कुल आज निफ्टी को जो सपोर्ट मिला है वो निफ्टी आईटी से ही मिला है। सारे आईटी स्टॉक्स एक अच्छे मोमेंटम में आज बनते हुए दिख रहे हैं। बट अगर हम इसके मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो निफ्टी आईटी का स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। बट ये एक पुल बैक है क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में निफ्टी आईटी और निफ्टी आईटी के स्टॉक्स हमने आते हुए दिखे थे, तो वहां से एक टेक्निकल पुल बैक जरूर बना है। बट जिस तरीके से निफ्टी अब 24,500 जो कि अब मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया है उसके आसपास ट्रेड कर रही, तो हमें लगता है ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल रहेगा थ्रू आउट द डे। क्या हम 24,500 को यहाँ पे डिसाइसिवली ब्रेकआउट करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं? अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट बनता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती, जो कि निफ्टी को फर्दर 24,650 24,700 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो ये एक लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 7-8 दिनों में जो बिल्टअप देखने को मिला था कॉल्स राइटर्स का, वो इसी स्ट्राइक पे मेजरली एक्टिविटी देखने को मिली है। तो ये लेवल को क्लोजली मॉनिटर करेंगे थ्रू आउट द डे। बट ऑन द डाउन साइड अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए हायर साइड पे। हमें लगता है 24,350 जब तक अब इंटैक्ट है, बाय ऑन डिप्स माइनर डिक्लाइन में बाय ही करके ट्रेड करना चाहिए निफ्टी ट्रेडर्स को। और हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये फर्दर आगे की तरफ 24,700 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, हमें लगता है यहाँ पे 58,700 ये लेवल है। जब तक वो नहीं निकाल पाता है, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक तो यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है बट पीएसयू बैंकिंग बास्केट अभी भी यहाँ पे एक प्रेशर एब्जॉर्ब करते हुए देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में हमें लगता है 58,000 से लेके 58,700 ये एक रेंज रहेगी कुछ समय के लिए। बट यहाँ पे भी ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट हायर साइड पे बनते हुए दिखेगा। अभी स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे कुछ सेक्टर या कुछ स्टॉक्स जहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स यहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम में दिख रहे हैं। निफ्टी ऑटो को देखें तो वो भी एक अच्छे मोमेंटम में देखने को मिली है। तो हमें लगता है यहाँ पे टीवीएस मोटर को फोकस में रखा जा सकता है। ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि मई 2026 के थे उसको अब यहाँ पे निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे टीवीएस मोटर में एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 3850 से 3900 तक की तरफ आते हुए दिख सकते हैं, 3900 की तरफ। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 3660 के आसपास। वही हमें लगता है जो दूसरा एक सेक्टर अच्छे मोमेंटम में, उसमें ईएमएस थीम से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो 580 जो कि इसका एक सप्लाई जोन था उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक में आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि अगर ये 580 के ऊपर अब बना रहता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 620 630 की तरफ अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक अच्छे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होंगे करीब 570 के आसपास। ओके।